नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात उस महोत्सव की करेंगे जिसकी तैयारी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ इसी तरह से हो रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और इस बार योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम तो कर्नाटक के मैसूर में होना है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके अलावा देश भर में 75 खास जगहों पर योग दिवस के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन जगहों में चित्तौड़ और रणथंभौर के दुर्ग से लेकर खजुराहो, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और हर की पौड़ी तक शामिल हैं। खास बात देखने वाली यह है कि इन सभी 75 कार्यक्रमों में सरकार के 75 मंत्री आम लोगों के साथ योग करते हुए देखे जाएंगे। देखिए, दुनिया को रोग से योग के रास्ते पर ले जाने के लिए एक बार फिर आ गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून की दस्तक के साथ ही दुनिया एक बार फिर योग के इस महोत्सव की तैयारियों में जुट गई है। कोरोना काल की अग्नि परीक्षा से गुजरकर पूरे 2 साल बाद दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में इस बार का योग दिवस और भी खास इसलिए है क्योंकि इसे आजादी के अमृत वर्ष में मनाया जा रहा है। लिहाजा त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, हर की पौड़ी से लेकर रणथंभौर दुर्ग तक, खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिरों से लेकर ग्वालियर के किले तक, देश भर में योग दिवस को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। योग दिवस को लेकर केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री देश में अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्र सरकार के 75 मंत्री देश की 75 चिन्हित जगहों पर योग कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में ऐतिहासिक मैसूर पैलेस मैदान में 15,000 लोगों के साथ योग करेंगे। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली के लोटस टेम्पल में योग करेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में लोगों के साथ योग करेंगे, जबकि स्मृति ईरानी लखनऊ रेजिडेंसी में योग करती नजर आएंगी। इनके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के खजुराहो में, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किले में योग करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रामलला की नगरी अयोध्या में योग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर योग करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार की विरासत से जुड़े ग्वालियर किले में योग करेंगे। इस बार का योग दिवस हर वर्ग के लिए खास होने जा रहा है। इस बार के योग दिवस की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी है, जिसका मतलब है मानवता के लिए योग। इस साल इसी थीम को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा। इसके चलते भारत में भी सरकार ने विकलांग, ट्रांसजेंडर, महिलाओं और बच्चों के लिए योग के खास कार्यक्रम तैयार किए हैं। दुनिया भर में हो रही तैयारियों को देखते हुए फिलहाल यही कहा जा सकता है कि पूरे 2 साल बाद इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद भव्य और खास होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, भारत समेत दुनिया के कई देशों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। और जिस तरह दुनिया को भारत ने ही योग के रूप में आरोग्य के अमृत का रास्ता दिखाया, ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के पीछे भी भारत का ही हाथ है। किस तरह से, वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2014 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पेश किया था। अब कमाल की बात यहां पर देखने वाली ये रही कि 3 महीने से भी कम वक्त में यूएन महासभा में ये प्रस्ताव जो है वो पास हो गया। और आपको बता रहे हैं कि 193 में से 177 देशों ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को समर्थन दिया था, इस प्रस्ताव को सपोर्ट उसका किया था। और इस प्रस्ताव में यूएन महासभा में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन कभी नहीं मिला और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी माना जाता है। तो कई प्रस्ताव तो आपको बता दें कि सालों तक पास ही नहीं हो पाते। इतने सारे कई प्रस्ताव हैं जिनको इतने बड़े पैमाने पर कभी समर्थन जो है वो नहीं मिला। लेकिन इस प्रस्ताव पर न केवल सहमति बनी, बल्कि 193 में से 177 देशों ने बिना किसी वोटिंग के इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। अब संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में मिला समर्थन अपने आप में एक रिकॉर्ड बनकर सामने आया। इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने बड़े पैमाने पर इतने देशों का समर्थन नहीं मिला था। इस प्रस्ताव के लिए कई वैश्विक नेताओं के साथ साथ कई आध्यात्मिक नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया था। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने प्रस्ताव का मसौदा पेश किया। 177 देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना था। और आखिरकार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। और इस दौरान आपको ये बता दें कि यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए ये भी साथ में माना कि योग मानव स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण कदम है। बस इसके बाद से ही भारत में हर साल धूमधाम से योग दिवस मनाया जाने लगा। हर साल मुख्य आयोजन में खुद देश के प्रधानमंत्री योगाभ्यास का नेतृत्व करते हैं। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल होते हैं। हालांकि कोरोना की काली छाया के चलते पिछले 2 साल से ये आयोजन वर्चुअल रूप में हो रहा है, लेकिन इस बार भारत योग के उत्सव को जोर शोर से मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। बस इस एक शुरुआत ने दुनिया में योग को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। सारी दुनिया ने अपने अपने कैलेंडर में जून महीने की 21 तारीख को योग के नाम लिख दिया। युगों युगों से दुनिया को आयुष और स्वास्थ्य का अमृत बांटता आया योग इस एक पहल के साथ दुनिया के लिए त्योहार बन गया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित होने के साथ ही दुनिया भर में योग दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। दुनिया के कई देश हर साल 21 जून को धूमधाम से योग दिवस मनाने लगे। खास तौर पर भारत में हर बार बड़े पैमाने पर योग दिवस का आयोजन होने लगा। आयोजन भी ऐसा जिसमें हर बार देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक की भागीदारी रही। हजारों की संख्या में एक साथ योगाभ्यास
करके साल दर साल भारत में नया रिकॉर्ड कायम होने लगा। खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पहले योग दिवस से ही हर साल लोगों के बीच जाकर खुद योग कार्यक्रम का हिस्सा बनने लगे। पीएम के योग कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। पहली बार यह नजारा 21 जून 2015 को दिखाई दिया, जब पीएम मोदी के नेतृत्व में 35,000 से ज्यादा लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए। ये पहला मौका था जब 35,985 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया, जिसके चलते इस खास आयोजन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम सद्भाव और शांति के लिए योग थी। – 2016 में दुनिया ने दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारत में इस मौके पर चंडीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें करीब 35,000 लोग शामिल हुए। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में 170 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद 21 जून 2017 को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी की राजधानी में हुए इस कार्यक्रम में पीएम की मौजूदगी में रिकॉर्ड 55,000 लोगों ने एक साथ योग। रांची पहुंचे थे। 2020 में कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वर्चुअल आयोजन हुआ। इस योग दिवस की थीम थी योग फॉर हेल्थ, योग एट होम रखी गई थी। कोरोना से जूझती दुनिया ने इस मौके पर अपने अपने घरों से योग करके महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाई। इसी तरह पिछले साल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी कोरोना के चलते कई सार्वजनिक आयोजन नहीं किए गए, बल्कि ऑनलाइन योगा कार्यक्रम के जरिए वर्चुअल माध्यम से योग दिवस मनाया गया। लेकिन इसके बाद पूरे 2 साल के बाद बेहद धूमधाम से 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है। इस मौके पर पीएम देश के लोगों के साथ कर्नाटक के भव्य मैसूर पैलेस में होने जा रहे योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में उम्मीद यही है कि शुरुआती सालों की तरह ही इस बार भी बड़े पैमाने पर लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये शानदार प्रोग्राम पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो योग दिवस की तैयारियों के बीच में ही एक सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि आखिर 21 जून की तारीख को ही योग दिवस के रूप में क्यों चुना गया। दरअसल इसके पीछे योग और आध्यात्म से जुड़े विज्ञान का एक बड़ा फैक्टर है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन होता है। खास बात यह है कि आम दिनों के मुकाबले 21 जून को सूरज की किरणें ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसके कारण दिन बड़ा हो जाता है। योग में इस घटना को संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल में योग करने से शरीर को बहुत फायदा मिलता है। साथ ही 21 जून को ही ग्रीष्म संक्रांति भी होती है। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणाय हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि सूर्य के दक्षिणाय का समय जो है वो आध्यात्मिक सिद्धियां पाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ग्रीष्म संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी इसी दिन यानी योग का महत्व भी बताती है। वो ये कि दरअसल योग शब्द
संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शामिल या एकजुट होना। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को शांति, आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। योगिक कथाओं में जिक्र ये मिलता है कि पहली बार भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को योग सिखाया था। कहते हैं कि इन 7 ऋषियों को ग्रीष्म संक्रांति के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के दिन योग की दीक्षा दी गई थी, जिसे शिव के अवतरण के तौर पर भी मनाते हैं। इस दौर को दक्षिणायन के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ये भी जुड़ी हुई है कि इस दौरान आध्यात्मिक साधना करना बेहद अनुकूल होता है। इसीलिए 21 जून की तारीख को योग दिवस के लिए चुना गया। तो इस बार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब दुनिया के 80 देश योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से योग दिवस को सफल बनाने की अपील भी की है और यकीन मानिए कि गांव-गांव, शहर-शहर लोग वाकई योग दिवस की तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 75 आइकॉनिक स्थान, 500 जिले, 5000 तहसील, करोड़ों लोग, लेकिन लक्ष्य एक। योग के जरिए आरोग्य की आत्मनिर्भरता को पाना। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सारा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व योगमय होने जा रहा है। 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में एक साथ हर गांव, गली, मोहल्ला से लोग घर से बाहर निकलें और हमारा संकल्प है कि करीब 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल कर कल योग करें। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में होंगे, पूज्य आचार्य जी लाल किले पर होंगे और कोई देश का आइकॉनिक स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां पर योग न हो रहा हो। करोड़ों लोग योग करके एक संदेश देंगे कि हम सब एक साथ हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। दुनिया को बरसों से योग सूत्र में बांध रहे बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में इस आयोजन के लिए कई दिनों से खास तैयारियां चल रही हैं। बाबा रामदेव अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ पिछले कई दिनों से योग दिवस के लिए खास आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी 562 रियासत एकत्रित करके भारत को जोड़ने का काम किया था और इसलिए मैं सभी को आग्रह करता हूं कि योगा दिन के अवसर पर आप जहां हो वहां योगा कार्यक्रम में जुड़िए। मैं एकता नगर में योगा दिन के अवसर पर योगा के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, योग करूंगा। 8वें योग दिवस पर इतने हजार। हरिद्वार में गंगा के किनारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर नर्मदा के घाट पर भी योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में पुलिस और सीआईएसएफ के जवान कई दिनों से योगाभ्यास कर रहे हैं। देश के आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया खुद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उधर तीर्थराज प्रयाग में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोरों पर है। संगम नगरी प्रयागराज में कई दिनों से इस खास मौके के लिए योगाभ्यास किया जा रहा है। योग दिवस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर योग दिवस की तैयारी के लिए कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। योग दिवस का हिस्सा बनने की खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ नजर आई। मैंने पहली बार योगा में आई, मुझे बहुत अच्छा हुआ और हमने बहुत अच्छा फील भी किया। मैंने ही नहीं, जितने भी स्कूल के यहाँ पे स्टूडेंट्स आए सबने अच्छा फील किया। इसने स्ट्रेस को दूर किया। इट रिफर्स आवर माइंड एंड सोल। जैसे कि सर ने भी बोला, योगा सिंपली मीन्स कॉम्बिनेशन माइंड एंड हार्ट बिटवीन सोल। हमने बहुत मजा भी किया और हमारा स्ट्रेस भी बहुत कम हुआ और हमने बहुत कुछ भी सीखा। हम चाहते हैं कि हमें हर साल यही मौका मिले कि हम योगा सीखें।
अनंतनाग से कोसों दूर अलीगढ़ में तो योग दिवस की तैयारी हफ्ते भर पहले से ही शुरू हो गई थी। अलीगढ़ में पिछले हफ्ते को अमृत योग सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले के डीएम ने खुद अलीगढ़ स्टेडियम में नागरिकों से योगाभ्यास करवाया। योग की बारीकियां सिखाने के साथ ही डीएम ने लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेकर योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी की। जनपद अलीगढ़ वासियों का आह्वान करता हूं कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन जनपद से कम 11 लाख लोग एक साथ योगा करें। इस टारगेट को लेकर हम चलें। पार्कों पर, घरों में, शासकीय कार्यालयों के बाहर, किसी स्टेडियम में या जहां भी उनको खुला स्थान मिले वहां पर इसको करें। उधर गुजरात के अहमदाबाद में भी योग दिवस से पहले रिहर्सल कैंप का आयोजन हुआ। योग कैंप में खुद योग गुरु बाबा रामदेव ने हजारों लोगों को योगाभ्यास करवाकर योग दिवस के लिए तैयार किया। वैसे योग दिवस से पहले केवल देश ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं के बाहर भी योग के लिए दीवानगी का दीदार हुआ। लेबनान के लोगों में योग दिवस को लेकर इतना उत्साह है कि वहां 19 जून से ही योग डे का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। इस मौके पर लेबनान के बेरूत और बिब्लोस में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी तरह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी योग दिवस की शुरुआत पहले ही कर दी गई। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पूरे जोश और उत्साह के साथ योग दिवस का इंतजार हो रहा है, जब सारा विश्व एक साथ योग के जरिए आरोग्य के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आप भी अगर फिट एंड फैबुलस रहना चाहते हैं तो आप भी योग का माध्यम अपनाएं और हमेशा के लिए फिट रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।